नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। छात्रों की गूंज अभियान को देंगे धार। शिक्षा नीति और बेरोजगारी पर युवाओं से करेंगे संवाद। राहुल गांधी के आगामी संवाद कार्यक्रम पर सीएम धामी ने किया कटाक्ष। बोले, कांग्रेस कर रही छात्रों को बरगलाने का काम, पर विपक्ष की राजनीति की समझते हैं उत्तराखंड के छात्र। केसी वेणुगोपाल ने किया उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार। बोले, एक साथ मिलकर कांग्रेस ही लड़ेंगे चुनाव। 2027 में जीत का दिया दावा। काशीपुर तहसील परिसर में धरने पर बैठे शिक्षक। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ उठाई आवाज। पुरानी पेंशन बहाली की भी उठाई मांग। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीधी भर्ती नियमावली को लेकर बड़ी खबर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में सीधी भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से 18 से 25 साल की आयु वाले ही पात्र होंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बढ़ाई गई है आयु सीमा। अधिकतम सीमा 22 साल से बढ़ाकर 25 साल की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई गई है। 1 जुलाई से 18 से 25 साल की आयु वाले ही पात्र होंगे। उत्तराखंड में सीधी भर्ती नियमावली में ये बड़ा बदलाव किया गया है। सीधी भर्ती नियमावली को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो जानना आपके लिए जरूरी है, आपके काम की खबर है। उत्तराखंड में सीधी भर्ती नियमावली में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि 1 जुलाई से 18 से 25 साल की आयु वाले पात्र होंगे और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई गई है। अधिकतम सीमा 22 साल से बढ़ाकर 25 साल की गई है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुंबई देहरादून के बीच वंदे भारत या सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा शुरू की मांग की गई थी। और इसी को लेकर सीएम धामी ने बताया कि देहरादून कोटा रेल सेवा का विस्तार सूरत वडोदरा होते हुए मुंबई तक किए जाने का सुझाव रेल मंत्री के सामने रखा गया। साथ ही किच्छा सितारगंज और खटीमा रेल लाइन परियोजना की लागत केंद्र सरकार के स्तर से वहन करने का भी अनुरोध किया गया। चुनावी साल में सीएम कार्यालय से एक ऐसा आदेश आया जिसने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी। धामी कैबिनेट में बड़े बड़े धुरंधर मंत्री की मौजूदगी के बावजूद सबसे छोटे और युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा का सियासी कद अचानक बढ़ा दिया गया। 5 करोड़ से बड़ी योजनाओं की डिटेल रिपोर्ट जुटाने की जिम्मेदारी युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी गई है। अब कोई ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर सबसे युवा मंत्री को ही इसके लिए क्यों चुना गया। देखिए रिपोर्ट। मंत्री सौरभ बहुगुणा का बढ़ा सियासी कद। बड़े बड़े धुरंधर मंत्रियों को छोड़ युवा मंत्री को मिली जिम्मेदारी। एक आदेश ने बढ़ा दी सियासी हलचल। सीएम कार्यालय से आए एक आदेश ने उत्तराखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। धामी कैबिनेट में बड़े और अनुभवी मंत्री होने के बावजूद छोटे और युवा मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिसके बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा का सियासी कद बढ़ गया है। दरअसल मामला 5 करोड़ से बड़ी योजनाओं का है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के लिए नया गेटवे तैयार किया है। दरअसल इस आदेश के तहत बड़ी योजनाओं की डिटेल रिपोर्ट जुटाने की जिम्मेदारी युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी गई है। धामी कैबिनेट में राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर मौजूद हैं। बावजूद इसके बड़ी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा पर ही भरोसा जताया है। खास बात यह है कि इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है, जिसने सियासी रूप से कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को विशेष जिम्मेदारी देने वाला ये पत्र मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव भूपेंद्र सिंह बरसेड़ा की तरफ से सभी मंत्रियों के मुख्य, वरिष्ठ और निजी सचिवों को लिखा गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि विभिन्न विभागों में चल रही योजनाएं जिनकी लागत 5 करोड़ से ज्यादा है, उन योजनाओं का विवरण और ब्रीफ नोट तैयार करके कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के अवलोकन के लिए भेजे जाएं। हालांकि इसकी एक कॉपी मुख्यमंत्री को भी भेजने के लिए कहा गया है, लेकिन बाकी मंत्रियों का कहना है कि इस कदम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है, किसी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं सौरभ को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ और उसमें काम करने की क्षमता है। तक 5 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव माननीय सौरभ बहुगुणा जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उनके माध्यम से
सरकार को भेजिएगा, ताकि सरकार विचार करें कि कौन से कार्य हम तुरंत कर सकते हैं और कौन ऐसे कार्य हैं जिसको आगामी वर्षों के लिए हम रख सकते हैं। तो इस तरह के उन्होंने एक पत्र सभी को भेजा है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी सोच है, सकारात्मक सोच है, विकास की सोच है। सरकार के इस कदम को लेकर कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने निशाना साधा है। बेहड़ का कहना है कि मंत्रियों को डाउन किया जा रहा है, इसमें भी एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। मुझे लगता है कि बाकी मंत्रियों को भी डाउन किया जा रहा है, बाकी मंत्रियों को भी उनकी हैसियत दिखाई जा रही है कि मंत्रियों की फाइल भी, विधायकों की फाइलें भी, शासन में और 10 तरह की फाइलें चलती हैं सरकार में, डेवलपमेंट की, विकास की, क्या सारी सौरभ भुगतान के माध्यम से जाएंगी? इसमें भी कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल है सरकार का, जो इसके अंदर छुपा हुआ एजेंडा वो भी धीरे धीरे सामने आएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से मंत्रियों के लिए जारी किए गए इस पत्र को लेकर फिलहाल कई तरह की चर्चाएं चल रही है। सियासी रूप से कोई भी ये समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे युवा मंत्री को ही इसके लिए क्यों चुना। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट में किन फैसलों पर मुहर लगी है, एक बार विस्तार से नजर डालते हैं। धामी कैबिनेट में कुल 10 प्रस्तावों पर लगी मुहर। नन्ही परी संस्थान पिथौरागढ़ को भूमि देने का प्रस्ताव पास, 3 हेक्टेयर भूमि की जरूरत। तकनीकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 14,857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित। कॉलेज के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम से भूमि होगी हस्तांतरित। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग कायाकिंग संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी। पीएम पोषण योजना के तहत अक्षय पात्र फाउंडेशन श्रीनगर में स्कूलों में भेजेगा मिड डे मील। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन भेजेगा पका पकाया भोजन। उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग का मिलेगा लाभ। 68 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ। कुंभ मेले के ऑडिट के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी और अधिशासी अभियंता का पद सृजित। वित्त विभाग लेखाकार और अन्य पदों पर पदोन्नति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी। अब वित्त विभाग लेखाकार और अन्य पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर होगी पदोन्नति। ऑडिट प्रकोष्ठ का होगा गठन। प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने के लिए 2 नए पदों का होगा सृजन। विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए होगा पीएमयू गठन। सहसपुर में 7 पदों के सृजन के साथ ही विभिन्न विभागों से समन्वय के लिए पीएमयू गठन। बापूग्राम भूमि मामले में मुख्य सचिव को दी गई जिम्मेदारी। मुख्य सचिव बनाएंगे समिति। वित्तीय वर्ष 2027-28 से मदरसा बोर्ड के बजट की मद को समाप्त करने का फैसला। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी की बात से उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बेरोजगारी, नीट, राम मंदिर और बद्रीनाथ में हुई कथित चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा। चोरी, चंदा चोरी। Only one question I am asking. Who is responsible for this Chanda Chori? कौन सा जिम्मेदारी है चंदा चोरी का? राम मंदिर ट्रस्ट was constituted under the supervision of none other than Prime Minister of India. Ram Mandir Trust constituted by under the supervision of Narendra Modi ji. You know, I am from Kerala. From there also lot many bhakts donated. Poor people. From their small income they donated for this temple. For the last 20 years, BHP, this BJP, RSS are collecting money from the people for Ram temple. Okay. But then their donation, gold and money have been stolen by trust authorities. Prime Minister is keeping silence. Why not Prime Minister is reply the question by the Congress or the people of India? अपराध का कोई अंत नहीं हो रहा इस देवभूमि में। क्या हमारी बहनें, हमारी महिलाएं, हमारे दलित
क्या कमज़ोर वर्ग कोई भी यहाँ पर सुरक्षित है? अंकिता भंडारी एक बेटी नहीं, अंकिता भंडारी यहाँ पर कितनी हैं? और भाजपा के लोग जिसमें सम्मिलित हैं, संलिप्त हैं, उनके नाम कहाँ गए? क्यों छिपाया जा रहा है? हमारी पार्टी ने इस बात को बार बार उठाया है। कोई इंक्वायरी नहीं, किसी को पनिश नहीं किया जाता, किसी को उठाया नहीं जाता, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये अपने लोगों को बचाते हैं। 17 जुलाई को राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बताया कि राहुल गांधी देहरादून में कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान को धार देंगे, जहां वो शिक्षा, नीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर युवाओं से संवाद करेंगे। हमें खुशी है, अब यहाँ पर हमारे शीर्ष नेता भी, राहुल गांधी जी भी 17 को आ रहे हैं। युवाओं की आवाज़ है वो, और छात्रों की गूंज उन्होंने देश में जो चलाई है, वो जगह जगह हमारे युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो आवाज़ वो उठाएंगे। 17 को आएंगे, उसके पश्चात कांग्रेस प्रेसिडेंट भी, अन्य शीर्ष नेता आएंगे। आगे का कार्यक्रम हम आपको आगे डिटेल में फिर से बताएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। आगे गतिविधियां सब बढ़ती जाएंगी और इस नाकाम सरकार को हमने सत्ता से बाहर करना है। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला। छात्रों के साथ राहुल गांधी के होने वाले संवाद पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति के मकसद से जगह जगह छात्रों को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी हो या कांग्रेस के और नेता, उत्तराखंड के छात्र समझदार हैं। वो जानते हैं कि छात्रों की आड़ में इस मुद्दे पर राजनीति कौन कर रहा है। जहाँ तक पर्चा लीक की बात है, पर्चा लीक तो उनकी सरकारों में ही होता था, ये हमारी सरकार में तो हुआ नहीं है। इसलिए ये प्रश्न उनको स्वयं से ही करना चाहिए और अपनी पार्टी के लोगों से ही पूछना चाहिए। बाकी आना जाना तो अब चूँकि चुनाव आ गया है, तो चुनाव से पहले आए होते तो कोई बहुत गंभीरता की बात होती। चुनाव के समय में बार बार आएंगे और कई बार आएंगे, और मैं देख भी रहा हूँ कई बार उनके दौरे हो रहे हैं, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। सितारगंज में शक्ति फार्म उप मंडी में विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि गाँव में ही लोगों को बेहतर आय के साधन उपलब्ध हो सके, ताकि उन्हें रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। जैसे भी मैंने मत्स्य बताया कि उत्तराखंड में कई डिमांड इस मत्स्य पालन की फील्ड में खड़े करे हैं। पिछले 4 सालों में हमारा जो जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन में हम टॉप 25 में नहीं थे, आज हम नंबर 3 पर हैं। थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, 9.3% में हम ग्रो कर रहे हैं। उसी के साथ साथ 10,011 आदमी हमारे मत्स्य पालन से प्रभावित होते थे, रोजगार पाते थे 2022 तक। आज वो नंबर बढ़ के 15,000 क्रॉस कर गया है। हमारा जो बजट है 57 करोड़ से बढ़ के आज 268 करोड़ क्रॉस करा है। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ SIR की समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि SIR के अगले चरण में ड्राफ्ट पब्लिकेशन, नोटिस फेज और दावे आपत्तियों के निस्तारण को लेकर मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। पहाड़ी क्षेत्रों में दावे आपत्तियों के निस्तारण के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर में कैंप लगाने के लिए रोस्टर तैयार किए जाएं और मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड लेवल पर कैंप का रोस्टर तैयार किया जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सदस्य रीता मिसल और दिनेश कुमार असवाल ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में जोशीमठ भू धसाव के बाद संचालित पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि करीब 55 भवन ऐसे हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है, जिनमें से 25 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, लगभग 55 मकान ध्वस्त होने हैं प्रथम चरण में, जिसमें से 25 मकान पे ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। धीमी प्रगति नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से विलम्ब हुआ है कि 2.5-3 साल हो गए घटना को, और उसमें अभी तक इतने मकान हम केवल किए हैं। अभी हमें सेकेंड फेज, थर्ड फेज में भी आना है, तो इसके लिए कहा गया उनके द्वारा कि आप इसमें तेज़ी लाइए ताकि त्वरित गति से कार्य हो सके। अब चूँकि कार्य में तेज़ी आ रही है, हमारा निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसमें हम लोग इसको भी तेज़ी लाएंगे और करेंगे काम को।
रुद्रपुर जिला अस्पताल में 11 डॉक्टरों के तबादले के बाद स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं और इसी को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर विनय शंकर पांडे और अपर सचिव डॉक्टर सौरभ गहरवार से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों पर तत्काल डॉक्टरों की तैनाती की मांग उठाई। तो वहीं राजकुमार ठुकराल ने चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के अंदर नियुक्तियां नहीं हुई तो अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। तो रुद्रपुर जो चिकित्सालय था उसका हाल बेहाल हो गया। डॉक्टर जिनको प्रतिष्ठानित है, जिनका ट्रांसफर रुद्रपुर में किया गया, वो ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में आज मैं देहरादून में ये सचिवालय में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं और स्वास्थ्य विभाग के भी सचिव हैं, आईएएस विनय शंकर पांडे जी और अपर सचिव स्वास्थ्य सौरभ गहरवार जी, दोनों अधिकारियों से आज एक शिष्टमंडल ने भेंट वार्ता की है और हमने वो रिक्वेस्ट की है कि जब 12 चिकित्सक रुद्रपुर में चले गए तो स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है और जितने मरीज आ रहे हैं जिला चिकित्सालय में, सैकड़ों मरीज रोज आते हैं, लेकिन उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही क्योंकि चिकित्सक वहां पर नहीं है। गदरपुर के दिनेशपुर नगर पंचायत में जन जन की सरकार जनता के द्वार अभियान के तहत शिविर लगाया गया, लेकिन पूरे शिविर में महज 2 लोगों ने ही अपनी समस्याओं को लेकर शिकायती पत्र सौंपे। शिविर में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला तैनात रहा, पर फरियादियों की कुर्सियां लगभग खाली रही, जो कि अब चर्चा का विषय बन गया है। इस प्रदेश के युवाओं के हित में, इस प्रदेश के किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, महिलाओं के हित में, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करने का काम हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और आज इस पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के शिविर लगाकर सीधे अधिकारियों को जनता के द्वार भेजकर प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का मौके पर ही निराकरण हो, इसको लेकर ये कैंप लगाए जा रहे हैं। और आज हमारा दिनेशपुर नगर पंचायत में हमारी जो चेयरपर्सन है बहन मंजीत कौर जी, काबल सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर कैंप लगाया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। हर जनता की समस्याओं का समाधान करने, उनका कोई कार्य अगर विभिन्न प्रकार के विभागों में है तो एक ही जगह उस कार्य को समाधान करना और उनकी जो समस्याएं हैं उनका तत्कालीन समाधान, और अगर कुछ उसमें काम में अगर कोई और टेक्निकल चीज़ें की आवश्यकता बढ़ती तो उसकी पूर्ति करना। 4 साल जब सरकार के हुए थे तो 1 साल पहले एक पूरे प्रदेश में जो है जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के ये शिविर लगे थे और बहुत ऐतिहासिक वहाँ पर लोगों का आना हुआ और उन्होंने अपने काम को कराया और अपनी समस्याओं को भी दूर कराया। चंपावत में स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करने की दिशा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। टनकपुर में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण दिया गया और ताकि वो बच्चों में बेहतर खान पान की आदतें विकसित कर सके। कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल स्तर से ही बच्चों में पौष्टिक भोजन की संस्कृति विकसित करना है। विद्यालयों में, स्कूलों में जो वहाँ के शिक्षक हैं, जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं, जो वहाँ की भोजन माताएं हैं, जो कि खाद्य को बनाने में, खाने पीने को बनाने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उनको खाद्य सुरक्षा के सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार विषय के जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम है उसके जो प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों को अपनाने से हम लोग विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तायुक्त जो भोजन है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। काशीपुर तहसील परिसर में उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि 2001 से जो शिक्षक पूरी क्वालिफिकेशन के साथ सेवा दे रहे हैं उन पर भी अब टीटी की परीक्षा थोपी जा रही है और पुरानी पेंशन के हक में उन्हें वंचित कर नई पेंशन योजना के नाम पर महज 1-1.5 हजार रुपए थमाने की तैयारी है। शिक्षक संघ ने इन 2 नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एलिजिबिलिटी आप क्वालिफाई करो, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। तो जितने भी लोग हैं वो अपने मूलभूत अर्हताओं को पूरा करने के बाद, एलिजिबिलिटी को पूरा करने के बाद नौकरी मिली है। अब बाद में अगर आप उसको बढ़ा देते हैं तो वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होती ना जो पूर्व में आपकी नियुक्त हैं। नवनियुक्तों पर आप जो भी लगाएंगे वो उसको क्वालिफाई करेंगे। हमारे यहाँ 14 के बाद में जब से शुरू हुआ टीईटी सब क्वालिफाई है, टीईटी क्वालिफाई। उसके बाद आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें।
सब टीटी क्वालिफाइड टीचर आ रहे हैं, मैं खुद भी टीटी क्वालिफाइड टीचर हूँ, लेकिन जो उससे पूर्व में जब टीटी था ही नहीं, उन लोगों से ये कहना कि आप टीटी क्वालिफाई करो, ये तो बिल्कुल गलत है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। छात्रों की गूंज अभियान को देंगे धार। शिक्षा नीति और बेरोजगारी पर युवाओं से करेंगे संवाद। राहुल गांधी के आगामी संवाद कार्यक्रम पर सीएम धामी ने किया कटाक्ष। बोले, कांग्रेस कर रही छात्रों को बरगलाने का काम पर विपक्ष की राजनीति की समझते हैं उत्तराखंड के छात्र। केसी वेणुगोपाल ने किया उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी से इनकार। बोले, एक साथ मिलकर कांग्रेस ही लड़ेंगे चुनाव। 2027 में जीत का दिया दावा। काशीपुर तहसील परिसर में धरने पर बैठे शिक्षक। टीटी अनिवार्यता के खिलाफ उठाई आवाज। पुरानी पेंशन बहाली की भी उठाई मांग।